संयोजक अगर बनाया जाएगा तो जो कांग्रेस ने 10 साल तक पूरे घोटाले किए, जमीन से लेके पाताल से लेके आकाश तक, वह घोटाला करने की सबको इजाजत होगी। हम सब सीबीआई से कैसे बच सकें, कैसे एक ऐसा गठबंधन सत्ता में आए जिसमें किसी की भी बहुमत नहीं हो, किसी भी व्यक्ति अच्छा नेता नहीं हो। न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज चौथे चरण की बैठक दिल्ली में होनी है। हमारे साथ है भाजपा सांसद संजय जायसवाल जी। सर, आज चौथे चरण की बैठक होने वाली है। बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है उनकी ओर से मांग किया जाने लगा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। पहले जो यह बचा हुआ दल है जिसमें हर व्यक्ति भागने के लिए बेताब है, कोई इधर भागने को बेताब है, कोई उधर भागने को बेताब है, उसके लिए ये बेचारे लोग मिल करके ऐसा ही शगुफा छोड़ते रहते हैं। और अभी जो नीतीश जी की जो भूमिका देख रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टर मीट हो, चाहे वह सीतामढ़ी में उनका कार्यक्रम हो, कहीं वह मुंह नहीं खोलते हैं। तो अब सब जदयू के सांसदों को कहना चाहिए कि देखिए, हमारे नेताजी भी मौन मोहन सिंह हो चुके हैं। न पत्रकारों के सामने मुंह खोलते हैं, न जनता के सामने मुंह खोलते हैं, न कहीं पे कुछ बोलते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति को संयोजक अगर बनाया जाएगा तो जो कांग्रेस ने 10 साल तक पूरे घोटाले किए, जमीन से लेके पाताल से लेके आकाश तक, वह घोटाला करने की सबको इजाज़त होगी। और इनका तो जो हालत है आज सबको पता है, जिस तरह से मानसिक रूप से असंतुलित बातें वह विधानसभा से लेके बाहर करते हैं, तो उसके हिसाब से ये जो पूरा इंडी गठबंधन बना, ये सब मानसिक तौर पर जो असंतुलित लोग हैं, जिनका एजेंडा इस देश का विकास नहीं है, जिनका एजेंडा गरीबों का कल्याण नहीं है, जिनका एजेंडा इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का नहीं है, वह सब मिले हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को हटाइए। यह सारा पैसा गरीबों के बीच लुटा दे रहे हैं। यह पैसा अगर सारा हम लोगों के द्वारा बढ़ता तो हम पूरे देश को लूट करके आज हजारों करोड़ और कमाई करते। और इसीलिए यह गठबंधन बना है। देश की जनता बहुत समझदार है। राहुल गांधी हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, कभी नीतीश जी बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन आज मानसिक रूप से उनमें और राहुल गांधी जी में कोई अंतर नहीं रह गया है। इसीलिए शायद इन लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी जी से तो ज़्यादा अच्छे नीतीश जी हैं। भाषा भी उनकी दोनों की एक हो गई है, शैली भी एक हो गई है, कार्यप्रणाली भी एक हो गई है। इसलिए जदयू के नेता लोग ऐसा चाह रहे होंगे। बैठक में तमाम लोग पहुंचे। लालू यादव का कहना है कि कौन है नरेंद्र मोदी, क्या है नरेंद्र मोदी, आने वाले समय में हम ही लोग जीतेंगे। वहाँ पिछले बार खाता भी नहीं खुला था लालू जी का, और लालू जी ने जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, यही कांग्रेस सरकार थी जिन्होंने उनको जेल में डाला, यही कांग्रेस की थी जिन्होंने जांच कराया। और लालू जी ने जिस तरह से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की ज़मीनों को कैप्चर करने का काम किया है, उसी के कारण उनका यह दुर्दशा हुआ है। और वो जाने नहीं जाने इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इस देश का हर गरीब, हर नौजवान, हर महिला, हर नागरिक जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं। लालू जी अगर सर्टिफिकेट हम लोग को देने लगेंगे तो कहीं ना कहीं विवाद ही होगा। लालू जी केवल घोटालेबाजों को सर्टिफिकेट देते हैं। आखिर में एक सवाल, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि बहुत ही स्मूथली तरीके से बैठक चल रहा है और आज भी स्मूथ तरीके से बढ़ेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार होगी। बैठक तो बहुत ही स्मूथ तरीके से चलेगा ही, क्योंकि पूरे बैठक में एक ही है, इस देश का विकास का कोई एजेंडा नहीं है। हम सब सीबीआई से कैसे बच सकें, कैसे एक ऐसा गठबंधन सत्ता में आए जिसमें किसी की भी बहुमत नहीं हो, किसी भी व्यक्ति अच्छा नेता नहीं हो, और इस देश का विकास जो नहीं करे, उन सबों को लेकर के फिर से हम यूपीए की तरह इस देश को लूट सकें, इसी एक पॉइंट एजेंडा से सब लोग बैठे हुए हैं और सब लोग इस पर एकमत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल। दिल्ली से न्यूज फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।